जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत, जिम्नोस जिम्नोस होता है अनावृत, स्पर्म मतलब बीज, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस होता है अनावृत, स्पर्म होता है बीज। ऐसे पौधे हैं जिसमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते, जिसमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते। ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। बाद में भी क्या रहते हैं? अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इसके कुछ जीन्स की मूल कवक से सहयोग कर लेती है। इसके कुछ जीन्स की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण पाइनस, जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रबाल मूल कहते हैं। उदाहरणतः साइकेस, इसके तने अशाखीय साइकेस अथवा शाखित पाइनस सिट्रस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकेस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वृक्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्ती का रंध होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृत्त बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुदानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुदानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सथल अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुदानी होती है, उन्हें लघु बीजाणुदानी अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकों संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकों को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुदानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुदानी होती है, उन्हें गुरु बीजाणुदानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइन्स तथा अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकेस पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांड काय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मेयोसिस द्वारा चार गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुदानी बीजांड का स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकों बीच में विकसित होता है। इसमें दो या दो से अधिक स्त्रीदानी अथवा मादा जननांग होते हैं। बहुकोशिका मादा युग्मकों बीच भी गुरु बीजाणुदानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में ही नर तथा मादा युग्मकों बीच ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में ही
जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्म को बीच ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्म को बीच ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पेरोफाइट पर बीजाणुदानी में ही रहते हैं। बीजाणुदानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा ले जाते हैं। परागकण से एक प्रखनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्रीदानी की ओर जाती है। और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिसे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। और ये बीज ढके हुए नहीं होते। एंजियोस्पर्म पुष्प पादपों तथा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। पुष्पी पादपों तथा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके श्वसन स्थान भी बहुत व्यापक हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वोल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक होता है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में 2 बीज पात्रों के होने, पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों के चुष्टीय तथा पंचटीय होने तथा पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों के बीज में केवल एक बीज पत्र का होना, पत्ती में समांतर शिराविन्यास तथा तृतीय पुष्प अथवा प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधे के विशेष अभिलक्षण है। और द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीज होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक बीज पत्र होता है। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों तथा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशेष रचना के रूप में विकसित होते हैं। पुष्पी पादपों तथा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नोस मतलब अनावृत। जिम्नोस मतलब हो गया अनावृत, स्पर्म मतलब बीज। ऐसे पौधे हैं जिसमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है।
इसके कुछ जीन्स की मूल कवक से सेव कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस, जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकेंस हो गया। जिम्नोस्पर्म हो गया अनावृत। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? अनावृत हो गया जिम्नोस्पर्म हो गया। जिम्नोस मतलब अनावृत, जिम्नोस मतलब अनावृत, स्पर्म मतलब बीज। ऐसे पौधे जिसमें बीजांड अंडाशय के बीती से ढके नहीं होते, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुड़ा वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है और इसके कुछ जीन्स की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस, जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरणतः साइकेंस। इसके तने अशाखीय साइकेस तथा शाखित पाइनस सिट्रस होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादपों तथा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। पुष्पीय पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप है। एंजियोस्पर्म क्या है? पुष्पीय पादप है। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके श्वासस्थान भी बहुत व्यापक हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जियोग्राफिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में व्यक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में 2 पत्रों के होने, पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों के चुष्टीय तथा पंचटीय होने तथा अर्थात पुष्पों के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र का होना, पत्ती में समांतर शिराविन्यास तथा तृतीय पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधों के विशेष अभिलक्षण है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्र में एक बीजपत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर लघु बीजाणुपत्र है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है, जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागमात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है, जो परिपक्व होकर परागकण बनाती है। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडप होते हैं। स्त्री केसर में आधार पर फूला हुआ अंडाशय तथा उससे जुड़ी ही लंबी पतली वर्तिका एवं उसके शिरस पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के भीतर अंडप उपस्थित होते हैं। सामान्य प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो आहारसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें 3 अविकसित हो जाती हैं और एक विभाजित होकर भ्रूणकोश बनाती है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिका अंड समुच्चय एवं 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 परिवृत्यासात कोशिकाएं हैं, जो ध्रुवीय कोशिका होती है। 2 ध्रुवीय कोशिका आपस में जुड़ी होती हैं, जिसे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। परागकण
पराग कोश से निकलने के बाद हवा